आज 26 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 26 जुलाई। आज हम बिहार की टॉप खबर लेकर आए हैं आपके लिए, टॉप 10 खबर। ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। खबर बताने से पहले ये आपको बता दें कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र आज खत्म हो जाएगा। आज इसका लास्ट डे है। इसी बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर कि आज बिहार में महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। आपको बता दो कि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार को उसका हक हम लोग लेकर के रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को धोखा दिया है। बिहार का विकास तभी होगा जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ऐसे कैसे केंद्र सरकार ने संसद में कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इस मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार को इस मुद्दे के साथ आना चाहिए। हम लोग उनको आमंत्रण देने नहीं जा रहे हैं जब बजट में बिहार के लिए कुछ खास भी नहीं है। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल की कुर्सी जाने वाली है। ये बातें इस वजह से ही चर्चा कही जा रही है क्योंकि बीती रात पार्टी ने उन्हें बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके बाद अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक दिलीप कुमार जायसवाल को मंत्री पद से हटाया जा सकता है। इस बात का संकेत आज बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान मिला है। यह दरअसल बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में भाजपा के विधायक संजय सरावगी के सवाल पर पूरक पूछने का आदेश स्पीकर नंद किशोर यादव ने दिया है। उसके बाद संजय सरावगी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा कि सवाल पूछने से पहले हम देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए सदन में मौजूद दिलीप कुमार जायसवाल को बधाई देना चाहते हैं। वहीं पर इसके बाद जब संजय सरावगी अपना पूरक सवाल पूछने लगे तो फिर विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि संजय जी, आप किस बात की बधाई दे रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की या फिर मंत्री पद से हटाए जाने की। इसके बाद पूरा सदन थोड़ी देर के लिए खुशनुमा हो गया। हालांकि सदन में मौजूद अन्य मेंबर भी इस पर बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कॉर्नर बेस्ड भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही पद रख सकता है, दो पद नहीं रख सकता है। परंतु हाल ही में सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब ये लागू नहीं दिख रहा था, लेकिन कल उनका पद चले जाने से, यानी कि उनको पद से हटाए जाने के बाद वापस से ये फॉर्मूला नजर आ सकता है। इसका संकेत आज देखने को मिल गया है। जैसे में अब देखना होगा कि इसको लेकर के क्या निर्णय लिया जाता है, तो फिर देखने वाली बात होगी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह अब मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पर सम्राट चौधरी का अध्यक्ष पद जाने के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा तंज कसा है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई, हैकड़ी लंपटई बदजुबानी बरबोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा जब जल्द ही मंत्री पद छिन जाएगा। पाक सावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परम पिता परमेश्वर सब देखता है। आपको बता दें कि दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय द्वारा शाम को जारी एक पत्र में कहा गया है कि विधान परिषद सदस्य संजय जायसवाल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति तत्कालीन प्रभाव से लागू हो गई है। दोस्तों, बिहार में अब अवैध तरीके से स्टॉक करने वाले ठेकेदारों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार बालू स्टॉक के आड़ में कालाबाजारी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अभियान चलाने जा रहा है। इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री एवं खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि विभाग के बालू भंडारणकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार अनुमानीय वार्षिक कैंपेन में से 4 महीने की मानसून अवधि के लिए समानुपातिक बालू की मात्रा सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने कहा है कि गलत तरीके से बालू की किल्लत, पैदावार, कालाबाजारी और फिर मुनाफाखोरी की मंशा रखने वाले के विरुद्ध सब विभागीय सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों को अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है, यानी कि आज। सांप के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो डर जाते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा ये हजारों की भीड़ में सांप लिए हुए ये लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के यहाँ पर सांपों का मेला लगाया जाता है। अगर आप सांपों का मेला नहीं देखे हैं तो आप देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यह है सांपों का मेला। यहाँ पर बिहार के समस्तीपुर में हजारों की संख्या में लोग सांपों को लेकर के उसका मेला लगाते हैं और सांपों के साथ खेलते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी सांप को लेकर के ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि ये कोई रस्सी हो। जी हाँ, सांपों को गले में
लपेटते हैं, हाथों में लपेटते हैं और अपने पूरे शरीर पर उसको लपेटते हैं, कहीं भी लपेटते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सांप इनको काटता नहीं है। जी हाँ, समस्तीपुर में सांपों का मेला आज से नहीं बल्कि बरसों से लगाया जाता है। सांपों के मेले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंघिया घाट में आज नाग पंचमी पर एक ऐसा मेला लगा जिसे देख करके आप हैरान रह जाएंगे। मेले में देखा जा सकता है कि बच्चे से लेकर के युवा तक अपने गले में सांपों को बहुत ही आसानी से लपेट करके घूम रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। नाग पंचमी के मौके पर भगत राम सिंह सहित कई अन्य लोग माता विषहरी का नाम लेते हुए दर्जनों सांपों के साथ खेल रहे हैं। इस मेले में सभी लोग अपने गले में सांप लपेटे हुए हैं। समस्तीपुर में ये मेला लगा है जिसे देख करके आप हैरान रह जाएंगे। मेले में देखा जा सकता है कि बच्चे से लेकर के युवा तक अपने गले में सांपों को बहुत ही आसानी से लेकर के घूम रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। नाग पंचमी के मौके पर भगत राम सिंह सहित अन्य लोग माता विषहरी का नाम लेते हुए दर्जनों सांपों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर सांपों की पूजा करने के लिए समस्तीपुर जिला के अलावा खगड़िया, सहरसा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर जिले के भी लोग आते हैं। सैकड़ों की संख्या में भक्त हाथ में सांप लिए हुए बूढ़ी गंडक नदी के सिंघिया घाट पुल घाट पहुँच करके सांप निकाला, ये साथ ही साथ पूजा भी की। यहाँ की मान्यता के अनुसार विषधर माता सभी की इच्छाएं पूरी करती है। यह स्थानीय लोगों ने बताया है कि मेला मिथिला का प्रसिद्ध मेला है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये मेला मिथिला का प्रसिद्ध मेला है। यहाँ नाग देवता की पूजा की सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा को ये लोग अभी तक निभा रहे हैं। यहाँ की महिलाएं भी अपने वंश वृद्धि की कामना को लेकर के नाग देवता के विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं नागों का वंश बढ़ाने की भी कामना करती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति का समीक्षा किया है। जब बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वर्षपात की स्थिति से अवगत कराया तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई जानकारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जब कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धान एवं मक्का की रोपनी की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि कई जिलों में अल्प वर्षपात की स्थिति को देखते हुए कल से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए 8 घंटे की जगह 14 घंटे प्रतिदिन निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि कम वर्षपात की स्थिति को देखते हुए इच्छुक किसानों को डीजल अनुदान देने की स्वीकृति दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के निर्देश दिया गया है कि किसानों के हित में नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को पटवन में सहूलियत हो सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी सतत निगरानी करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर चीज पर नजर रखनी चाहिए, नजर रखें और फिर पूरी तरह सतर्कता के साथ रहना है। जब मुस्तैदी के साथ सभी लोग लगे रहेंगे तो फिर आपदा की स्थिति में लोगों को राहत मिलेगी। अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि केंद्र के बाद अब बिहार में भी इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। जी हां, राबड़ी देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में भी इतिहास बदलने पर जोर दे रही है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जहां राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में इतिहास बदला जा रहा है, इसलिए काला रिबन लगा करके हम लोग आज सदन पहुंचे। जब बिहार में नई परंपरा की शुरुआत हो रही है, भाजपा और फिर जदयू के लोग नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सदन में नई परंपरा की शुरुआत होने नहीं देंगे, ये गलत बात है और फिर हम लोग का विरोध कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 70 सालों से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, तो फिर मुझे उनसे पूछना है कि 14 साल में आपने पूरा देश बसा दिया है क्या? इस तरह से नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम बहुत काम किए हैं, तो फिर क्या पहले लोगों ने कुछ नहीं किया था? इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह की परंपरा शुरू हो रही है उस परंपरा का हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग काला रिबन लगा कर यहाँ पर सदन में आए। उधर अपने मुंह भोले भाई सुनील सिंह के ऊपर होने वाले एक्शन को लेकर के राबड़ी देवी और सुनील सिंह खुद दोनों ने कहा कि होना क्या है, क्वेश्चन पहले से ही आउट है। इसका क्वेश्चन नालंदा से आउट हुआ है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका हम लोग कैसे बताएं। लेकिन इतना तय है कि कुछ भी हो, यहाँ का क्वेश्चन पहले से आउट है। अब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अब 2 सरकारी अस्पतालों में मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे बिहार सहित पड़ोसी राज्य के लोगों को फायदा होगा। खबर के अनुसार अभी तक बिहार में सिर्फ IGIMS एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है, लेकिन अब ये सुविधा पटना एम्स में भी शुरू होने वाली है। इससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के मरीजों को लाभ होगा। आपको बता दें कि पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक और फिर CEO डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों की टीम ने औचक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अगस्त महीने से यहां किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि पटना एम्स में एक किडनी ट्रांसप्लांट की औसत कीमत करीब 3 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है, जिसमें से दवाओं और फिर अस्पताल में रहने वाले खर्च भी शामिल है। इसको लेकर के जल्द ही एम्स के द्वारा पूरा डिटेल्स जारी किया जा सकता है।
दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि जेडीयू की एक नेता की हार्ट अटैक से जान चली गई है। अब जी हाँ, आपको बता दूं कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन का निधन हो गया है। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस घटना से बिहार की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि राजीव रंजन इस्लामपुर के पूर्व विधायक थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के निधन की खबर मिलते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजीव रंजन के असामयिक के निधन पर गहरी शोक व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री राजीव रंजन एक कुशल राजनीतिक एवं प्रसिद्ध समाज सेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। जब मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति एवं उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दूं कि यहां पर एक युवक ने चाची और भतीजा के बीच के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक के चाचा की जान 1 साल पहले चली गई थी। जहां 1 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ गए थे। शादी का झांसा देकर के भतीजी ने अपनी चाची को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ संबंध बनाया। जब चाची गर्भवती हुई तो फिर युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। जब मामला सामने आने के बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर मुफस्सिल थाना के 112 नंबर पर पुलिस टीम को गांव में बुलाई और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। एक ग्रामीण ने बताया है कि पीड़ित के पति की मौत 1 साल पहले हो गई थी, जब भतीजे ने चाची को प्रेम जाल में फंसाया और फिर अब शादी से इनकार कर रहा है। पीड़िता 7 माह की गर्भवती है। उधर जमुई जिले में ऑर्केस्ट्रा में डांसर के रूप में आई युवती के साथ शहर के एक होटल में नशीली दवा खिला करके गलत काम करने का मामला सामने आया है। जमुई और फिर देवघर की पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच करते हुए होटल में छापेमारी की है। जब पुलिस ने होटल के मालिक, मैनेजर, हेल्पर और फिर एक महिला को हिरासत में लिया है। दोस्तों देर रात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में बड़ा उलटफेर कर दिया है। जब मात्र 1 साल में ही सम्राट चौधरी की छुट्टी करते हुए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी है। वहीं पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर के बाद सीमांचल वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा वोट का बिखराव हुआ वह केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आया। जो सोच करके बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था उस पर वे खड़े नहीं उतरे और चुनाव में कुशवाहा वोट या तो जेडीयू को या फिर आरजेडी को चला गया। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद से ही सम्राट चौधरी के हटाने की पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी थी। पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल अभी वर्तमान में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है। वे सीमांचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ एक एमएलसी के रूप में वे काफी चर्चित हैं। जी हाँ, लगातार 3 बार से वे विधान परिषद के सदस्य चुने जा रहे हैं इस क्षेत्र से। वहीं पर लगातार 21 सालों से बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी है। बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सिक्किम राज्य का प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का किशनगंज जिले में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज चलता है, MGM, जिसके वो निदेशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की सीमांचल में काफी गहरी पैठ है। वे वैश्य समाज से आते हैं। उनका इन क्षेत्र में पिछड़ा, अति पिछड़ा के अलावा मुसलमानों में भी अच्छी खासी पकड़ है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बिल्कुल साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। जब से वे राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री बने हैं तब से वे अपने ही विभाग में उंगली उठाते रहे हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। गोलगप्पा बेच लूंगा, चाट का ठेला लगा लूंगा, चाय बेचूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। अक्सर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों का यही दर्द होता है, लेकिन शायद ऐसा सोचना गलत होगा। जी हाँ, क्योंकि कई लोग बिहार में सरकारी नौकरी करने के बाद भी खुश नहीं हैं। हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विपुल कुमार। विपुल कुमार की जैसे ही नौकरी लगी, सरकारी नौकरी, तो मुश्किल से 1 से ही 2 महीने में ही वो नौकरी से रिजाइन कर दिया। विपुल कुमार की जैसे ही नौकरी लगी तो मुश्किल से 1 से 2 महीने ही कर पाएंगे, ये कहना था विपुल कुमार का। और लेकिन उन्होंने पूरे 2 साल तक इस नौकरी को किया और अंत में सरकारी अधिकारी के रवैये के कारण नौकरी को छोड़ दिया। उनकी तकलीफ जानकर के एक बार फिर से मन में यही याद आएगी कि नौकरी नहीं करूंगा।